हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जो कि रहेगा 4th to 10th क्लास के बच्चों के लिए, या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन को, तो उनके लिए भी एक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसका पहला भाग है। हम इस वीडियो में आपको कंसेप्ट के साथ लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या है, सबसे पहले जानते हैं बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बोर्ड मास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बोर्ड मास किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्लस माइनस गुना भाग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, 3 तरह के ब्रैकेट, इस प्रकार का एक्सप्रेशन, जैसे कि आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं। एक क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बताते होंगे। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें बोर्ड मास की ज़रूरत क्या पड़ती है? अगर बोर्ड मास नहीं होती तो इसमें कुछ भी आंसर, कोई भी कुछ भी आंसर कर देता। मैं आंसर कर देता यहाँ पे 8 2 10 5 50, आप आंसर कर दे 5 दूना 10 8 18। कोई आंसर कर रहा है 2 गुना 8 16 16 2 8 10 16 85 कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए एक बोर्ड मास की ज़रूरत होती है, जो एक रूल के अनुसार चलेगी। पूरे दुनिया में एक रूल के अनुसार चलेगी, यानी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हल करना एक क्रम के अनुसार, यानी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक हल करना जो कि हर जगह वैलिड हो, हर तरह का क्वेश्चन में एक ही रूल लगे, उसी क्रमबद्ध श्रेणी को हम बोर्ड मास कहते हैं। यानी एक क्रम में किसी एक्सप्रेशन को सोल्व करना बोर्ड मास कहलाता है। अब बोर्ड मास क्या है? तो बोर्ड मास BODMAS, इन शब्दों से मिलकर बोर्ड मास बनाया गया है। तो बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, इस क्रम में ये हम सोल्व करते हैं, इस क्रम में हम सोल्व करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। यानी इसका सबसे पहले लिखते हैं ब्रैकेट, इसका लिखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट, यानी कोष्टक। ब्रैकेट यानी क्या होता है? कोष्टक। इसका सबसे पहले लिखते हैं ब्रैकेट। क्या लिखते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी हिंदी में किसको कहते हैं? कोष्टक। कोष्टक कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे हो गया ऑफ। ऑफ यानी का या ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स घात, यानी स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, इस प्रकार का। डी का मतलब हो गया, डी मतलब डिवीजन। यहाँ पे डी का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। डी का मतलब क्या है? डिवीजन। एम का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब क्या है? एडिशन। ए का मतलब क्या है? एडिशन। और एस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास का ये अर्थ है। अब ये क्या है? अब इतना तो हमने लिख दिया, ये है क्या एक्चुअली ये इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन में प्लस माइनस गुना भाग या स्क्वायर या डिवीजन या प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन या ब्रैकेट इसी प्रकार दिया हो, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करेंगे या ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ, और उसके बाद ऑफ या ऑर्डर का हम इसको सोल्व करेंगे। एक आता है का, गुना से पहले हम का सोल्व करेंगे और स्क्वायर का सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना सोल्व करेंगे, एडिशन यानी जोड़ को सोल्व करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को। तो ये एक रूल बनाया गया है, यूनिवर्सल रूल बनाया गया है कि एक्सप्रेशन को हम इस प्रकार ही सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में क्या होता है? हमारे पास एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। किसी एक्सप्रेशन में क्या होता है? ए ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। तो जो अंदर वाली ब्रैकेट है, सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। अंदर वाले ब्रैकेट को इस तरह से इधर की ओर लाएंगे हम। अंदर वाले को सबसे पहले सोल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट, फिर क्या आ जाएगा, ऑफ या ऑर्डर, फिर आ जाएगा डिवीजन, फिर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आ जाएगा एडिशन यानी जोड़, लास्ट में आएगा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक ऑर्डर में किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने की जो विधि बताई गई है उसे हम BODMAS कहते हैं। इसमें कुछ रूल बताए गए थे जो हमने आपको बता दिया। अब हम लगभग 200 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, लगभग 3, 4, 5 वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमारा वीडियो बढ़ता जाएगा हम अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। पहला क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया 12 - 4/2। अगर आपके पास BODMAS का रूल हम नहीं बताते या आपको नहीं आता, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। 12 में से 4 गया 8 भागा 2 बराबर 4, ये हो सकता है। या फिर 4 भागा 2, पहले इसको करेंगे 2 हो जाएगा और 12 में से 2 घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। इस प्रकार का ये हो सकता है। लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे BODMAS से। BODMAS के रूल से इसे हम सोल्व करने वाले हैं। तो BODMAS का रूल क्या कहता है, पहले हम BODMAS यानी BODMAS BODMAS ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो ऑफ, अगर ऑफ नहीं दिया हुआ है डिवीजन, डिवीजन नहीं दिया गया तो मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया गया तो एडिशन, एडिशन नहीं दिया गया तो सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन को हम लोग सोल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 12 - 4/2। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे छात्र हैं इसको सोल्व करेंगे 4 भागा 2। 4 भागा 2 क्या होता है, 2, यानी 4 को 2 से भागा दिया जाए तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 12 - 2, 12 - 2 यानी 10। हमारा उत्तर क्या आने वाला है, 10 हमारा उत्तर आने वाला है। हमारा उत्तर क्या आने वाला है, 10। इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि BODMAS क्या है। यहाँ पे क्या है, फिर से 15 + 3 × 4। यहाँ पे क्या है, BODMAS, BDMAS, BODMAS। तो यहाँ पे न ब्रैकेट है, न ऑफ है, न भी डिवीजन। हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × 3 यहाँ पे आएगा 12। तो हमारे पास अब क्या है, 15 + 12 यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 27 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 भागा 5 + 7, 20 भागा 5 + 7। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले भाग का सोल्व करेंगे। तो 20 को 5 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 7 यानी ये हो जाएगा 11। इस प्रकार हम इसे सोल्व करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 - 6 × 2। यहाँ पे क्या है, गुना और माइनस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो BODMAS ये है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, ए है। मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार हम क्रिया करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। चाहे ये पहले दिया हो सब्ट्रैक्शन या बाद में दिया हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, ऊपर नीचे ही हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, ए है। 18 - 6 × 2 12। तो 18 में से 12 जाएगा, ये 6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, 9 + 8 भागा 4। यहाँ पे क्या है, एक भाग है और एक प्लस है। तो यहाँ पे क्या है, भाग और प्लस है। यहाँ पे डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। इस प्रकार हम सोल्व करते हैं। तो पहले डिवीजन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। तो पहले डिवीजन के लिए क्या करेंगे, 9 + 8 को 4 से भाग देंगे। 8 को 4 से भाग अगर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4।
यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 9 को 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 11। हमारा आंसर जो आएगा 11 आ जाएगा। अगला क्या है, 14 माइनस 2 गुना 3। तो पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन क्रिया करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है और सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो 2 गुना 3 जानते हैं हम क्या होता है, 2 गुना 3 हमारा जो होता है 6 होता है। तो 14 में से 6 अगर घटाएंगे दोबारा हम तो आ जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे क्या है, 25 भागा 5 प्लस 9। तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन है हमारे पास, क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवीजन है और एक एडिशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन की क्रिया करेंगे, क्योंकि बोर्डमास रूल कहता है कि अगर डिवीजन और एडिशन दिया हो तो पहले डिवीजन की होगी और उसके बाद एडिशन होगा, क्योंकि हमारा रूल इस प्रकार से बाएं की तरफ से दाएं तरफ चलता है। तो 25 को 5 अगर भागा देंगे तो 5 बार में यहाँ पे 5 आ जाएगा प्लस 9 14। हमारा आंसर जो है 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 गुना 3 प्लस 4। 7 गुना 3 प्लस 4, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद एडिशन करेंगे। 7 21 प्लस 4 यानी 25 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला लेते हैं 16 भागा 4 प्लस 6। तो इसमें क्या कहता है, बोर्डमास रूल, BODMAS, बोर्डमास। पहले डिवीजन होगा फिर क्या होगा, एडिशन होगा। तो पहले डिवीजन करते हैं, 16 को 4 से भाग दे देते हैं। 16 को 4 से भाग देते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 बार। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा आगे, तो 6 4 10 हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 8 प्लस 2 गुना 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे प्लस है। अब बोर्डमास रूल क्या कहता है, BODMAS। बोर्डमास रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ या स्क्वायर, ऑफ या घात, ऑर्डर, डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे ये ब्रैकेट दिया हुआ, देखो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हुआ, यानी सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद कुछ भी होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको पहले सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या हमारे पास 8 प्लस 2 है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 8 प्लस 2 है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है हम सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। 8 प्लस 2 10 गुना 5, ये हो जाएगा 50। हमारा जो आंसर आएगा वो 50 हो जाएगा। अगला 12 भागा 2 प्लस 4। तो सबसे ब्रैकेट करेंगे, तो 12 भागा 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 12 को 6 से भागा देंगे तो 6 भागा 12 कर देते, 12 भागा 6 कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये भागफल आ जाएगा 2। जो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं होता, 12 भागा 2 प्लस 4, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो क्या आंसर आता, 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आ जाता प्लस 4, यहाँ आ जाता 10। हमारा जो आंसर आता 10 आता, क्योंकि अगर जैसे ब्रैकेट हटेगा यहाँ पे सबसे पहले भाग की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। भाग का हम लोग सबसे पहले भाग को हम सोल्व करना शुरू कर देंगे, परंतु यहाँ पे ब्रैकेट जो दिया हुआ है सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, चाहे भाग हो गुना हो कुछ भी हो बाहर में, लेकिन सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता और सेम क्वेश्चन होता तो यहाँ पे जो आंसर हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पे आंसर क्या होता है, इसको 6 हो जाता है यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे 10 आ रहा होता। हम आंसर क्या लिख रहे होते, यहाँ पे 10 लिख रहे होते। अगला क्वेश्चन, अब ब्रैकेट का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 15 माइनस 5। 15 माइनस 5 क्या होता है, 10। 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 को 3 से गुना करने पर 30 प्राप्त होता है। गुना करना नहीं आता है तो 10 गुना 3 कीजिए, 3 को 0 से 0, 3 को 1 से करिए तो 3, 30 आएगा, हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 भागा 3 प्लस 2। ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबसे पहले उसको सोल्व करते हैं। 3 2 5, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी था सोल्व होकर आया 5। अब 20 को 5 से भागा दे देते हैं, 20 को 5 से भाग दे देते हैं तो 20 4 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा भागफल, हमारा जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अगला क्वेश्चन, 18 माइनस 6 भागा 2। अब यहाँ पे करेंगे कंपेरिजन। 18 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 भागा 2। 6 भागा 2 अर्थात 2 तिया 6, 3 बार में आने यहाँ पे 3 आएगा। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो 18 माइनस 3 आनी हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा। अगर
ये हमारा 15 है अगर ब्रैकेट दिया है हुआ है तो। अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं दिया हो तो क्या करते हैं, 18 माइनस 6 भागा 2, 2 तिया 6, 18 माइनस 3, यहाँ भी 15 आ रहा होता। क्यों 15 आ रहा होता, क्योंकि जो हमारा बाहर दिया हुआ वो माइनस है और ये भागा, भागा जो होता है माइनस से पहले उसका हम लोग सोल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास है जो रूल जो दिया हुआ है BODMAS, सब्ट्रैक्शन से पहले हम डिवीजन को सोल्व करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिवीजन को सोल्व करेंगे। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो हमारा आंसर सेम होता। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर ये क्वेश्चन होता 18 भागा 6 प्लस 2, अगर यहाँ पे होता 6 प्लस 2 क्या करते हैं, 6 2 8, 18 भागा 8 हो जाता है। यहाँ पे 18 भागा 8 यानी 18 भागा 8 यानी 8 को 18 से भागा दे रहे होते। लेकिन यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे लेके आए हम बिना ब्रैकेट के, तो 18 भागा 6 प्लस 2, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम भाग को सोल्व करते हैं। 6 गुना 18 को 6 से भाग देते 3 हो जाता प्लस 2, यहाँ पे आंसर 5 आ रहा होता, परंतु यहाँ पे 8 भागो 18 आने पॉइंट में कुछ हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ब्रैकेट है, सबसे पहले इसकी क्रिया होगी, जो हम बता रहे थे वहाँ पे सेम यहाँ पे ये चीज़ आ गया। तो 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 12 को अब हम 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 यानी 3 हमारा आंसर रहेगा। 12 को 4 से भाग देना यानी 4 इधर 12 बीच में, 4 तिया 12, ये इतना हुआ। आज 4 को 12 से भाग देना, ये जो होता है ये होता है हमारा 12, इस प्रकार लिखा जाता है। दोनों में बहुत सारे अंदर हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होइए। तो क्या है, ब्रैकेट हो गया। यही बात हम पिछले क्वेश्चन में समझा रहे थे। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता, 9 प्लस 3 भागा 4 होता, जो हमारा 3 आंसर आया, तो क्या लिखते हैं हम, 9 प्लस 3 को नीचे 4 कर देते। अब इसके बाद क्या करते, 39/4 हो जाता, 9 चौका 36 हो जाता, 36 प्लस 3/4, यहाँ 39/4 हम लिख रहे होते अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता। इसलिए हम ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले करते हैं। अगला क्वेश्चन, 14 माइनस 2 गुना 3, इसको सोल्व कीजिए। 14 पहले ब्रैकेट के अंदर 2 गुना 3 दिया हुआ था, 2 गुना 3 क्या होता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ पे आएगा 6, ब्रैकेट हटाएंगे, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन 25, पहले बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, 25 भागा 5 प्लस 5, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 5 है, ब्रैकेट के अंदर अगर 5 प्लस 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 25 भागा 10, 25 भागा 10 क्या होगा, 25 भागा 10 यानी 10 दूना 20, यहाँ आ जाएगा 5। अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे लगाएंगे 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 पचे 50, यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 2.5 होगा। अब मान लीजिए ब्रैकेट ना हो, ये ब्रैकेट ही ना हो यहाँ पे, तो ब्रैकेट ना हो तो क्या होगा, 25 भागा 5 प्लस 5। अब आंसर क्या हो जाएगा, पहले इसको करेंगे भाग का क्रिया, तो यहाँ जाएगा 5 प्लस 5, हमारा आंसर क्या आ रहा होता, 10। क्या आ रहा होता हमारा आंसर, 10 आ रहा होता। अगला क्वेश्चन, सात गुना 3 प्लस 4 क्या होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट देखें, जो भी ब्रैकेट आपको मिले, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सोल्व करना शुरू करेंगे। तो 7 गुना 4 प्लस 3 क्या होगा, 7, 7 गुना 7 क्या हो जाएगा, 49, 7 गुना 7 क्या हो जाएगा, 49। एक बार ब्रैकेट हटाते हैं, तो 7 गुना 3 प्लस 4 बिना ब्रैकेट का, 7 21 पर, क्योंकि पहले क्या कहा जाता है, BODMAS, बोर्ड मास, प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को सोल्व करो। तो 7 गुना x 3 प्लस 21 प्लस 4 यानी हमारा आंसर आ रहा होता 25। 49 की जगह हमारा सिर्फ एक ब्रैकेट हटाने से हमारा आंसर बदल जाता। इसीलिए हमारा बोर्ड मास रूल बनाया गया है, ताकि हर जगह एक ही आंसर आए, एक ही रूल काम करे। अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, 16 भागा 4 प्लस 4,
तो 16 भागा ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 + 4 यानी 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। 16 भागा 8 क्या हो जाएगा 2। 16 भागा 8 यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम कंपेरिजन करके बार बार दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। 16 भागा ब्रैकेट हटा के करते हैं 4 16 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 4 4 + 4 यहाँ पे आंसर आ रहा होता 8। तो हमारा आंसर क्या है, इस अनुसार 2 है, लेकिन अगर ब्रैकेट जैसे यहाँ से ब्रैकेट हटाए हमारा आंसर आ गया 8। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 2 का स्क्वायर + 5। 2 का स्क्वायर + 5 तो क्या हमारा ब्रैकेट BODMAS यानी क्या हो गया ब्रैकेट ऑर्डर यानी घात इसी को कहते हैं हमारे, इसी को ही हम घात कहते हैं। डिवीजन जानते ही हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन यानी जोड़ यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो यहाँ पे क्या आया 2 स्क्वायर + 5। तो पहले इसको करेंगे 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर को जितने घात हमारे ऊपर 2 के स्क्वायर यानी 2 को 2 बार गुना किया गया, 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुना किया गया, 4 को 4 के ऊपर 4 को पावर 4 यानी 4 को 4 बार गुना किया जाएगा। इस प्रकार उसको हम घात निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 को 2 बार गुना करेंगे। तो 2 को अगर 2 बार गुना किया जाए 2 को अगर 2 बार गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 + 5 यानी हमारा आंसर आने वाला है 9। क्योंकि 2 का स्क्वायर + 5 क्या होगा 2 को 2 बार गुना करेंगे 2 × 2 + 5 लिखेंगे 2 दूनी 4 5 9 हमारा आंसर आने वाला है 9। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 3 स्क्वायर + 4 × 2। तो यहाँ पे देखिए फिर से बोर्ड मास लिखते हैं बी, आपको याद रखना होगा BODMAS। बी से ब्रैकेट जो कि इसमें नहीं है, ओ से ऑफ या ऑर्डर मतलब घात। अभी हमने आपको बताया था घात ये दिया हुआ है 2 का घात है। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर का पहले सबसे पहले हम करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 को 2 बार लिखा जाएगा + 4 × 2। अब सबसे पहले गुना की क्रिया करेंगे 3 × 3 9 + 4 × 2 8। इसका आंसर आने वाला है 17। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 17, क्योंकि 3 को 3 से 9 और 4 को 2 से 8, 9 8 17 हो जाएगा। ये हमने बोला था आपको लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। आज के लिए 1-2 क्वेश्चन और हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था। यह क्या है 5 स्क्वायर - 10। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले घात का क्रिया होता है, तो 5 × 5 लिखेंगे -10 कर देंगे। तो 5 × 25 5 × 10 5 × 15 5 × 20 5 × 25 यानी 25 को 10 में घटा देंगे। तो 25 में 10 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 25 में अगर 10 घटाएंगे 5, 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ भी हो बोर्ड मास का रूल हमें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन जो कि अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके रखते हैं होमवर्क रखते हैं। आप हमें कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसको रखते हैं हम नाम IMP1 इसका नाम रखते हैं, और आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आधारित था BODMAS यानी बोर्ड मास पे। बोर्ड मास का रूल हमने आपको बताया। बोर्ड मास पे कुछ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हमने आपको वो भी बताया, आपको रूल बताया, सारे रूल आपको हम बताए और उसके अनुसार आपको क्वेश्चन करवाया। अगले वीडियो में फिर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बेसिक से लेकर थोड़ा सा ऊपर तक रहेगा। इसी प्रकार हम लगभग 200-250 क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपको पूरा बोर्ड मास समझ में आ जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए। जय हिंद।